कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग ये फेक मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैं भारत निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे फेक मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से चिन्हित करके जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं, मतदान करने की अहर्ता पूरी करते हैं, उन सभी को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के माध्यम से यदि काम भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ कर रहा है, ये विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन और सपा के लोग अपनी संभावित हार को देख करके और फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। ये आधार खो चुके हैं। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे राष्ट्र में है और ये समझ चुके हैं कि धरातल इनके पास नहीं है, इसीलिए ये केवल फेस सेविंग कर रहे हैं। जानते हैं कि संभावित हार इनको सर पर मंडराती हुई दिख रही है। अखिलेश सर एक धमकी दिया है। अखिलेश जिनकी संख्या 9 दहाई, उनका हिस्सा 1/3 भाजपा, राज्य में 90% पीडीए। उनसे पूछिए भाई, उनसे मिलते प्रकाशित किया जाएगा। आप अखिलेश यादव जी से सिर्फ एक सवाल करिएगा कि आप जब चुनाव आता है, सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है, तो आपके पास केवल एक फैमिली की नजर आती है। आप उनसे ये भी पूछिएगा जिनका हिस्सा आप खा रहे हो, उनको आपने क्या सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम करती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश के पैमाने पर एक ऐसी पार्टी है वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सर्व समाज को जोड़ करके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में माननीय मोदी जी सफल हुए हैं और आज पूरा प्रदेश, पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ है। आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया। इंडी गठबंधन का आपस का मामला है, ये उनसे सवाल पूछो। भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वापसी कर रहा है। लोगों का भरोसा नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है।